महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिंदे सरकार बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना बालासाहेब के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले एक महीने के भीतर दोनों पार्टियों की ओर से आए बयान भी इसकी गवाही दे रहे हैं। मार्च में उद्धव सरकार गिराने के बाद बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। शिंदे सरकार बनने के बाद माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बड़ी वापसी की है। बीजेपी की इस वापसी से विपक्ष कमजोर भी हुआ, लेकिन 9 महीने में ही सारे कयास और अटकलबाजियां ध्वस्त होती हुई दिख रही हैं। महाराष्ट्र में तेजी से बदल रही सियासत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा कर रखी है। ऐसे में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक हैं। चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा, महाराष्ट्र के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। हम लोगों को इसके लिए जी जान से काम करना चाहिए। वहीं शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने अपने एक बयान में 21 नवंबर को कहा, महाराष्ट्र के राज्यपाल को छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को समझना चाहिए। उनकी तुलना किसी अन्य महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती। बीजेपी नेताओं से मेरा अनुरोध है कि कोश्यारी को बाहर भेजें। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार में मतभेद है और दोनों पार्टी के नेताओं के बयान अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरने के बाद माना जा रहा था कि विपक्ष पूरी तरह बिखर जाएगा, लेकिन एमवीए ने एक बार फिर से एकजुटता दिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने जनसभा की, उसने एक बार बता दिया कि एमवीए टूटी नहीं है। सरकार भले गिर गई, लेकिन गठबंधन अभी भी मजबूत है। 16 दिसंबर को आजाद मैदान में महाविकास अघाड़ी ने हल्ला बोल रैली का आयोजन किया था। इस रैली में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले भी शामिल हुए। रैली में सभी नेताओं ने कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद और कोश्यारी को लेकर बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह रैली महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन है। ऐसे में जिस तरीके से शिंदे गुट और बीजेपी में अंतर देखा जा रहा है वो निश्चित तौर पर अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार टूटने के बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र के विकास को आगे ले जाने की बात की जा रही थी, क्या अब उसे पूरा किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आगे क्या खबरें निकल कर आएंगी ये हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए, क्या महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार लंबे वक्त तक चल पाएगी या फिर वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे और एमवीए गठबंधन का हुआ था। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।